जय हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ के तरफ से आप सभी के लिए एक और नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। आप सभी यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि यहाँ पे सीआरपीएफ के तरफ से नई भर्ती आपका रिलीज किया गया है। और ये वैकेंसी आप सभी को बता दें, आपका सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई और इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई के लिए आपका भर्ती है। तो इसके अंतर्गत टोटल आपका 212 वैकेंसी है और कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो कि सीआरपीएफ के ऑफिशियली साइट पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। यहाँ पर जो भी आपका वैकेंसी है वह ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत काफ़ी सारे पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती रिलीज किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्म है 1 मई 2023 से आपका शुरू होगा, 1/5/2023 से, और जो इसका लास्ट डेट है वह है 21/5/2023। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो एडमिट कार्ड का डेट है, जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड का डेट भी यहाँ पे बताया गया है 13/6/2023 से जो है आना शुरू आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका एग्जाम है 24/6/2023 से लेकर 25/6/2023 तक चलने वाला है। तो यहाँ पे 2 दिन आपका एग्जाम है, एक 24/6/2023 और एक 25/6/2023। तो एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भर्ती के बारे में। तो इसमें जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आप सभी यहाँ पर देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा यानी कि सीबीटी एग्जाम। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसके बाद दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट का नाम यहाँ पर देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर आरओ का वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो का वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर सिविल का वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भर्ती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन का भर्ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एएसआई एंड एएसआई के अंतर्गत यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पर जो है आपका भर्ती है। और ये जो आपका वैकेंसी है कौन से ग्रुप बी के अंतर्गत, ये सभी आपका सब इंस्पेक्टर का भर्ती आएगा। और एएसआई का जो भर्ती है ये आपका ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों इसमें पेमेंट जो है लेवल 6 का मिलेगा आपको सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत जो भर्ती है इसमें, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत आपका लेवल 5 का मिलेगा। तो पेमेंट इसमें 35,400 से शुरू होगा लेवल 6 के अंतर्गत और लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से। तो यहाँ पे पेमेंट का जो है वो काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ अलग से अलाउंसेज भी इसमें आपको दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी की डिटेल्स आप सभी देख लीजिए। 4 नंबर पैराग्राफ में आप सभी देखेंगे वैकेंसी का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। 212 टोटल वैकेंसी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर आरओ के अंतर्गत 19 है, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के अंतर्गत 7 है, टेक्निकल के अंतर्गत 5 है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर सिविल के अंतर्गत 20 है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत 146 है और सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के अंतर्गत 15 है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका एएसआई टेक्निकल के अंतर्गत है और टोटल आपका 212 वैकेंसी है। और कौन से कैटेगरी में आपका कितना वैकेंसी है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के रिटेन एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी का सॉल्यूशन एंड आंसर इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की रिटेन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं और अपनी रिटेन एग्जाम की तैयारी और ज़्यादा मजबूत जो है बना सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेज का, या आप सभी अपने नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए। एज लिमिट आपका सब इंस्पेक्टर के लिए जो है यहाँ पर देखेंगे, सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए जो है 30 बरस से आपका कम एज लिमिट होना चाहिए और एज जो आपका काउंट होगा 21/5/2023 के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 18 से 25 है। और यहाँ पे जो आपका ये जो भर्ती है सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो और टेक्निकल का, इसमें 30 बरस से कम अगर आपका एज है और 18 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एएसआई के अंतर्गत जितने भी भर्ती है उसमें 18 से 25 है। और दोस्तों आप सभी को बता दें SC ST को 5 बरस और OBC को 3 बरस का अलग से एज में जो है रिलैक्सेशन आपको सभी पोस्ट के लिए देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो चलिए सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर आरओ की बात करें तो बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप सभी बैचलर डिग्री जो है मैथ से या फिजिक्स से या कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आप सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए जो है एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर आप सभी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से जो है बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए आप एलिजिबल है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो BE BTech या इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट। तो अगर आप सभी BE BTech किए हैं और जो आपका ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस से है मेन सब्जेक्ट रूप में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या इसके अलावा बताया गया है क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर या इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। तो अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर सिविल की बात करें तो ये केवल मेल के लिए वैकेंसी है। तो इसमें इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है आप पास होना चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा जो है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा ASI सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो 10th पास इसमें होना चाहिए विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि 10th पास है और साथ ही साथ आप सभी 3 ईयर का जो है डिप्लोमा किए हैं रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर फील्ड में तो आप एलिजिबल है। या आपके पास BSc डिग्री है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन की जो भर्ती है ASI के अंतर्गत उसमें जो है आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं पास इन मैट्रिक विथ इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन कोर्स। तो इसमें 10th पास के साथ साथ जो है 3 ईयर का डिप्लोमा ड्राफ्टमैन कोर्स में होना चाहिए यानी कि सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल है। पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी किए हैं तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आपका भर्ती है एप्लीकेशन फ़ी आपका 200 रुपया इसमें है ग्रुप B पोस्ट के अंतर्गत और इसके अलावा ग्रुप C के अंतर्गत 100 रुपया आपका रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो SC ST कैंडिडेट है या एक सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटेन एग्जाम का सेंटर दिया गया है तो आप फॉर्म अप्लाई करते समय अपना सेंटर जो है चूज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एग्जाम के बारे में यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ट्रेड का अलग अलग जो है यहाँ पे सिलेबस है तो सिलेबस के बारे में भी इसमें कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो सिलेबस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे। चलिए यहाँ पे हाइट का डिटेल सबसे पहले देख लेते हैं, फिजिकल का डिटेल्स। तो यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर आपका रहेगा और ASI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल या सिविल या ASI टेक्निकल या ड्राफ्टमैन सभी के लिए जो है 170 सेंटीमीटर हाइट है। फीमेल के लिए 157 और चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब से तो 162.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए 154 और अगर आप सभी बिलोंग करते हैं इन सभी स्टेट से तो 165 और फीमेल के लिए 155। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में और फीमेल के लिए 800 मीटर का 4 मिनट में और यहाँ पे लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर का होगा और यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है इनका 9 फीट इन 3 चांस होगा और हाई जंप आपका जो है 1.2 मीटर का 3 चांस में होगा और इसके अलावा फीमेल के लिए 3 फीट और यहाँ पे शॉर्ट पुट जो है आपका 4.5 मीटर का होगा और इसके लिए 3 चांस मिलेंगे। तो फिजिकल का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और ASI सिविल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर का रेस 9 मिनट में आपका होने वाला है। बाकी सभी ट्रेड के लिए ये आपका फिजिकल का डिटेल्स रहेगा। तो दोस्तों ये इसका फुल नोटिफिकेशन है। इसके सिलेबस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।